गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग को हम वीडियो बार बार शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज आपको बताने वाले हैं जो टॉपिक, उसका नाम है ब्रांच। यह आपको सेमेस्टर 2 में काम देगा। गुड। इसको कहते हैं शाखा, ब्रांच कौन, शाखा लेखांकन, ये शाखा का था। तो अब यह प्रश्न होता है कि सर ये ब्रांच क्या होता है। गुड। तो ब्रांच बेसिकली जो होता है ये बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ पॉइंट होता है। जब कोई बिजनेस ग्रो करता है या जब कोई बिजनेस डेवलप करता है तो बिजनेस क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाता है, अलग क्षेत्रों में फैल जाता है। और अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाता है तो जिन क्षेत्रों में उससे रिलेटेड जो ऑफिसेस खोले जाते हैं, उससे रिलेटेड जो कार्यालय खोले जाते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। मतलब बिजनेस के ग्रोथ पॉइंट में सबसे बड़ा स्थान जो होता है वो ब्रांच का होता है। यदि आपका ब्रांच जो है वो काफी डेवलप कर रहा है तो आपका बिजनेस क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो ब्रांच डेवलप क्यों कर रहा है, क्योंकि आपके द्वारा जो आपका जो बिजनेस है, उस बिजनेस के द्वारा जो भी प्रोडक्शन वर्क किया जा रहा है, जो भी वर्क किया जा रहा है, वो अच्छी किस्म का प्रोडक्शन किया जा रहा है। मार्केट में उसका डिमांड काफी हो रहा है। जब डिमांड काफी हो रहा है तो अलग अलग एरिया वाइज के लोग उसके डिमांड पर चाहेंगे और चाहेंगे कि हमें अपने ही क्षेत्र में वो प्रोडक्ट मिल जाए, ये जो सेवा मिल जाए, वो सर्विसेज मिल जाए। तो उसी से रिलेटेड क्या है, बिजनेस क्या करता है, उन क्षेत्रों में उस बिजनेस से रिलेटेड जो ऑफिसेस खोलते हैं उसको ही क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं ब्रांच। मतलब बिजनेस के ग्रो में सबसे बड़ा स्थान जो होता है वो ब्रांच का होता है। अब ये ब्रांच जो बनता है ये दो सिस्टम बनता है। एक बनता है सिंपल सिस्टम, एक बनता है सिंपल सिस्टम और एक बनता है फाइनेंशियल सिस्टम। गुड। दोनों का ऑब्जेक्ट होता है, निकालना होता है नेट प्रॉफिट देन नेट लॉस, ठीक है। चाहे तो नेट प्रॉफिट चाहे तो नेट लॉस। अब सिंपल सिस्टम द्वारा बनाएंगे तो आपको डायरेक्टली ब्रांच आएगा, और जब फाइनेंशियल बनाएंगे तो फाइनेंशियल के द्वारा आपको दो चीज बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम में हमारा बनता है ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। अब ब्रांच बनाते हैं सिंपल मेथड के द्वारा, तो ब्रांच बनाने का एक फॉर्मेट होता है जिसको आप ध्यान देखें, क्योंकि इस फॉर्मेट में ही सारा हम पुट आउट करते हैं। तो जब ब्रांच बनाते हैं, जब हम ब्रांच का सिंपल सिस्टम से फॉर्म बनाते हैं तो उस कंडीशन में करते क्या है, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, यहां लिखते हैं ब्रांच अकाउंट। गुड। एक एग्जांपल आपको बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा एक बिजनेस है, ठीक है। हमारा बिजनेस जो है ये हजारीबाग में है। कहां से? हजारीबाग में। अब इस बिजनेस का काम है प्रोडक्ट को तैयार करना। हमें एक अच्छी किस्म का प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। गुड। क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। अब इस प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे क्वांटिटी का है, प्राइस भी ठीक है। तो क्या है, मार्केट में इसका डिमांड बढ़ जाता है, मार्केट में इसका डिमांड बढ़ जाता है। अब जब डिमांड बढ़ता है तो हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में इससे रिलेटेड जो है वो ऑफिसेस खोल देते हैं। गुड। जैसे मान लीजिए A B C D E देन F। अब इस एरिया में जब हम ऑफिसेस को देंगे तो इन क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं, जो इस प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं, उनको खरीदने में समस्या नहीं होगा। तो हमारा बिजनेस तो ऑलरेडी ग्रोथ कर रहा है क्या। तो ये जो हमारा जो है ये हमारा कहलाएगा ब्रांच, जिसको हम सब ब्रांच करते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम सब ब्रांच करते हैं। और जहां हमारा हजारीबाग है ये अलग अलग प्लेस है, ये अलग अलग आपका प्लेस है। गुड। और ये जो हजारीबाग है ये आपका मेन ब्रांच होगा, क्योंकि हजारीबाग द्वारा ही उस टोटल ब्रांचेस को कंट्रोल किया जाएगा। जो भी प्रोडक्ट घटेगा, कम होगा, प्राइस होगा, जो भी वर्क होगा वो आपका मेन ब्रांच द्वारा ही किया जाएगा।
मेन ब्रांच के द्वारा ही सारा कंट्रोलिंग का वर्क किया जाएगा। यदि मेन ब्रांच कहेगा इतना प्रोडक्ट सेल करना है तो उतना प्रोडक्ट सेल करेंगे, यदि मेन ब्रांच कहेंगे मतलब कहेंगे मतलब सारा डिसीजंस होते हैं वो मेन ब्रांच के द्वारा ही पास किया जाता है और उसका पालन वो करते हैं, सब ब्रांच करते हैं। तो ये ब्रांच का सिंपल एक फॉर्म, एक एग्जांपल था। गुड। अब हम आपको उदाहरण है ब्रांच के तहत फॉर्मेट। गुड। तो फॉर्मेट में आपको पहले बताएंगे सिंपल सिस्टम है, आपको पहले बताएंगे सिंपल। तो सिंपल के तहत क्या है ध्यान देखिएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान है, इसको ध्यान से देखें तो आपको एक जरा आसान टफ नहीं लगेगा। जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखें। गुड। यहां लिखेंगे इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, यहां लिखेंगे ब्रांच अकाउंट। गुड। यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। गुड। कॉलम करेंगे ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर और यहां लिखेंगे अमाउंट। गुड। तो ये हमारा डेबिट साइड है इसलिए ट्रू होगा और ये क्रेडिट साइड तो क्या हुआ बाय। इस फॉर्मेट के तहत सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बीडी आपको पता है ओपनिंग होता है, इसको हम ब्रॉट डाउन करते हैं और जस्ट यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी जिसको हम क्लोजिंग करते हैं। तो बीडी के तहत ओपनिंग आइटम इंक्लूड करेंगे और सीडी के तहत क्या करेंगे क्लोजिंग आइटम इंक्लूड करेंगे। गुड। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे एसेट्स इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग कहने मतलब है कि जो भी एसेट ओपनिंग का दे रहेगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी ओपनिंग का दे रहेगा उसको फिर करेंगे। उसके बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पेटी कैश और ओपनिंग फर्नीचर। फर्नीचर एसेट्स होता है। गुड। तो ये फर्नीचर जो है ये एसेट्स के तहत है, ये फर्नीचर जो है किसके तहत है एसेट्स के तहत। उसके बाद यहां पे लिखेंगे गुड सप्लाइड, गुड सप्लाइड, यहां लिखेंगे कैश एक्सपेंसेस, सारे खर्चों के हम इंक्लूड करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, सारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद यहां पे हम इंक्लूड करेंगे वो बैलेंस ऑफ ब्रांच लायबिलिटीज, बैलेंस ऑफ ब्रांच लायबिलिटी। गुड। पुट कर देंगे। जस्ट जब हम क्लोजिंग पुट करेंगे बाय साइड में तो सबसे पहले लिखेंगे कैश सेल्स, उसके बाद लिखेंगे कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, उसके बाद लिखेंगे गुड्स रिटर्न। गुड। गुड्स रिटर्न लिखने के बाद क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो हो गया। सीडी के तहत यही आइटम पुट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेप्टर, क्लोजिंग पेटी कैश और क्लोजिंग फर्नीचर, जो भी एसेट्स हो क्लोजिंग। ये सारा पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यदि हमारा क्रेडिट ज्यादा हो डेबिट कम हो तो होगा नेट प्रॉफिट। गुड। और यदि हमारा डेबिट ज्यादा हो और क्रेडिट कम हो तो होगा नेट लॉस। गुड। तो ये हमारा सिंपल मेथड है। इस सिंपल मेथड के तहत हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें एग्जांपल बताते हैं आपको, हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन कि एक आसान क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि पहले सिंपल जाना बहुत जरूरी होता है।
हजारीबाग हेड ऑफिस है ना, और इट्स गया ब्रांच एंड इट्स गया ब्रांच। गुड। अब गया ब्रांच है फॉर द एंडिंग ईयर, फॉर द एंडिंग ईयर 2019। गुड। सिंपल सा प्रश्न है कि हमारा आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 5000। गुड। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है हमारा 22,000। गुड। हमारा जो ओपनिंग डेटा दिया हुआ है, ओपनिंग डेटा हमारा दिया हुआ है 10,000। क्लोजिंग डेटा जो दिया हुआ है वो दिया है हमारा 16,000। गुड जो सप्लाई किए हैं, गुड सप्लाई जो किए हैं वो किए 1,20,000, 1,20,000 का। गुड। रिटर्न किए हैं हमारा गुड्स रिटर्न वो किए हैं 5,000 का, 5,000 का। प्रश्न में आपका कैश सेल्स दिया हुआ है और कैश शीट। कैश सेल्स दिया हुआ है 10,000, देन कैश रिसीव्ड दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। गुड। आपका रेंट दिया हुआ है 5,000, सैलरी दिया हुआ है 5,000। गुड। ये आपका प्रश्न है और सिंपल से बुलाया है कि शो ब्रांच अकाउंट द बुक ऑफ हेड ऑफिस। बोला है सिंपल सा ब्रांच बनाने के लिए शो इन द ब्रांच ऑफ हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच बनाना हेड ऑफिस। अभी हमारा एक फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल मेथड के तहत सिंपल क्वेश्चन बना है। ये क्वेश्चन है और इसको हम फॉर्मेट में कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कॉलम बनाएंगे और कॉलम में लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको जो पुट आउट करेंगे तो कैसे पुट आउट करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट। यहां लिखेंगे टू बैलेंस बिलिंग। बैलेंस बिलिंग लिखेंगे आपका स्टॉक की ओपनिंग था, डेप्टर जो कि ओपनिंग था, स्टॉक अमाउंट दिया हुआ है 5,000 और डेटर दिया हुआ है मेरा 10,000। गुड। 10,000। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। स्टॉक लिखेंगे, डेप्टर लिखेंगे, डेप्टर। स्टॉक जो है हमारा क्लोजिंग हुआ है 22,000, देन हमारा क्लोजिंग डेटर है 16,000। क्लोजिंग डेटर कितना है 16,000, 16,000। उसके बाद यहां लिखेंगे गुड सप्लाइड, गुड सप्लाइड कितना गुड आप सेंड कर रहे हैं या ब्रांच को 1,20,000। फॉर्मेट के अनुसार लिखेंगे टू कैश एक्सपेंसेस। इस एक्सपेंसेस में चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो तो आपका दो खर्च है, एक खर्च नाम रेंट है और एक खर्च नाम क्या है, सैलरी है। रेंट आपका 5,000 दिया है और सैलरी भी आपका दिया है 5,000। ये टोटल कितना हुआ 10,000। सिंपल सा फॉर्मेट के अनुसार पुट कर देना है। यहां पे लिखेंगे बाय कैश सेल्स, अमाउंट दिया है 10,000। यहां लिखेंगे कैश रिसीव्ड जिसका अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। कितना सर? और आपका गुड्स रिटर्न में दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न दिया हुआ है कितना सर 5,000।
गुड। अब क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये हमारा ज्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है, मतलब क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो नेट प्रॉफिट होगा, इसको प्लस करते हैं 110 115, ये जोड़ते हैं 0 0 0 5 2 7 6 13 बचा 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5 1,53,000, यहाँ भी ना है 1,53,000। अब यहाँ पे जो कम होता है क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। बट तो करना क्या है, 1,53,000 में 120 130 140 145 145 माइनस कर देंगे तो निकलेगा 8,000। तो हमारा जो एक्चुअली जो इस क्वेश्चन के तहत है वो हमारा प्रॉफिट निकलेगा आपका 8,000, कितना निकलेगा 8,000। तो ये आपका सिंपल सिस्टम था। इस सिंपल सिस्टम में क्या करना कुछ नहीं है, बस फॉर्मेट के अनुसार पुट कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रांच में होता है वो होता है इनवॉइस प्राइस। अब ये इनवॉइस प्राइस क्या होता है समझिए इसको, सिंपल सिस्टम है। इनवॉइस प्राइस क्या होता है इसको आप ध्यान दें। इनवॉइस प्राइस जो होता है इसको हम बीजक मूल्य कहते हैं, जो टॉपिक बताने वाले हैं उसका नाम है इनवॉइस प्राइस, ब्रांच कहता है। तो इनवॉइस प्राइस क्या होता है समझिए ध्यान से। इनवॉइस प्राइस जिसको हम कहते हैं बीजक मूल्य। इस इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, इनवॉइस प्राइस मतलब होता है कि हेड ऑफिस के द्वारा सब ब्रांचेस को जो भी प्राइसेस में गुड्स दिया भेजा जा रहा है, हेड ऑफिस के द्वारा जो भी सब ब्रांचेस को जो भी प्राइसेस पे गुड्स सेंड किया जा रहा है और सब ब्रांचेस क्या कर रहा है उस गुड्स को अधिक दाम में बेच रहा है, तो जो भी फायदा होगा जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारा इनवॉइस प्राइस कहलाएगा। मान लीजिए मेन ब्रांच जो बेच रहा है वो 10 रुपीज पर रेट से बेच रहा है, लेकिन सब ब्रांच क्या कर रहा है उसको 15 बेच रहा है। अब आपको ब्रांच को तो 10 बचेंगे लेकिन सब ब्रांच को फायदा कितना हो रहा है 5 रुपए। तो यही जो 5 रुपए यही हमारा क्या कहलाएगा इनवॉइस प्राइसेस। ये इनवॉइस प्राइस मतलब होता है बीजक मूल्य, जो इसका एक्चुअल प्राइस होता है वो भी हमारा बीजक मूल्य होता है। इनवॉइस प्राइस का यूज जो करते हैं वो 4 जगह करते हैं। कहां करते हैं सर, इसका यूज करते हैं ओपनिंग स्टॉक में। इनवॉइस प्राइस का यूज करते हैं, वो यूज कहां करते हैं सर, वो यूज करते हैं आपका ओपनिंग स्टॉक में। वो यूज कहां करते हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक में। वो यूज कहां करते हैं सर, गुड्स सप्लाइड में। और ये यूज कहां करते हैं सर, गुड्स रिटर्न में। गुड्स तो इसके तहत हमारा जो परसेंटेज होता है, यदि आपका 25% हो तो 1/4 यूज करेंगे या 1/5 यूज करेंगे। 1/5 कैसे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कि रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो हमारा 25% है तो 25/100 प्लस 25 ये हो जाएगा 25/125, एक्चुअली निकलेगा 1/5। उसी प्रकार यदि आपका 33.1/3% हो तो ये 1/4 यूज करते हैं, यदि 20% हो तो 1/6 यूज करते हैं। तो एक्चुअली ये इनवॉइस प्राइस का रेट जो होता है ये फिक्स होता है, इसके तहत हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए हमारा एक ब्रांच बनाना है जिसके तहत हमारा ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है हमारा 80,000, हमारा ओपनिंग डेटर जो दिया है वो दिया है 17,000, क्लोजिंग डेटर दिया है 19,000, गुड्स सप्लाइड जो किया है वो क्या है 1,50,000, हमारा खर्च में रेंट है 10,000, कमीशन है हमारा 15,000, कैश सेल्स जो दिया है वो दिया है 35,000, देन कैश रिसीव्ड दिया है
1,65,000, गुड, 1,65,000 और इनवॉइस प्राइस का जो रेट दिया है वो दिया 25%, कितना दिया सर? 25%। तो ये सिंपल है। ये मान लीजिए कि हजारिबाग मेन ब्रांच है और गया जो है उस सब ब्रांचेस है, उसके तहत ये हमारा ट्रांजेक्शन किया हुआ है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे। अब इसके तहत हम इनवॉइस प्राइस कैसे यूज करेंगे? तो जब हम ब्रांच बनाएंगे तो यहां लिखेंगे ब्रांच अकाउंट, यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, हेड ऑफिस लिख दीजिएगा, इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस यहां पुट कर दीजिएगा जो भी दिया है क्वेश्चन। ये पर्टिकुलर ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर ये अमाउंट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां क्या लिखेंगे? डेबिट में 2 होता है, क्रेडिट में क्या होता है? सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बीडी होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग, तो ओपनिंग के तहत आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया सर? 50,000। ओपनिंग डेटर कितना दिया सर? ओपनिंग डेटर दिया है आपका 80,000। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, सीडी के तहत ओपनिंग स्टॉक कितना दिया सर? हमारा 80,000। देन डेटर कितना दिया सर? ओपनिंग डेटर कितना दिया सर? 70,000 है सर। डेटर कितना दिया है? क्लोजिंग डेटर दिया है 90,000। गुड। हमारा यहाँ पे गुड सप्लाइड जो दिया हुआ है वो एक्चुअली दिया हुआ है मेरा 1,50,000, 1,50,000 और खर्च में कैश एक्सपेंसेस जो दिया है रेंट और कमीशन दोनों इंक्लूड कर दिए, देन 25,000। यहाँ पे कैश सेल्स जो दिया है वो दिया है 35,000। आपका कैश रिसीट जो दिया है 1,65,000। गुड। ये हम क्या किए? ये फॉर्मेट के तहत सारा पुट कर दिए। अब बात आता है इनवॉइस प्राइस का। तो इनवॉइस प्राइस के तहत आप जानते हैं इनवॉइस से पहले कि ओपनिंग डेबिट होता है, क्लोजिंग क्रेडिट होता है, गुड्स का डेबिट होता है, गुड्स का क्रेडिट होता है। लेकिन जब आपका इनवॉइस हो तो ओपनिंग डेबिट के साथ क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्लोजिंग क्रेडिट के साथ क्या होगा? डेबिट होगा, गुड्स सप्लाइड आपका डेबिट के साथ साथ क्या होगा? क्रेडिट होगा, और ये आपका क्या होगा? ये डेबिट होगा। लेकिन ये जो है ये इनवॉइस प्राइस के तहत। तो इनवॉइस प्राइस कैसे निकलेगा? अब इनवॉइस जो निकलेगा वो किसमें निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाइड। गुड रिटर्न तो दिया नहीं है, तो गुड रिटर्न नहीं रहेगा, गुड्स पे नहीं निकलेगा। अब ओपनिंग स्टॉक तो पुट कर दिए, लेकिन जब इनवॉइस रहेगा 25%, तो यह क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बाय डिफरेंसेस इन ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकलेगा? अमाउंट है 50,000 इंटू 25% कितना होता है? 1/5, 1/5, ये निकलेगा आपका 10,000, निकलेगा 10,000। सेम यहाँ निकालेंगे डिफरेंसेस इन क्लोजिंग स्टॉक, किसका? 80,000 इंटू 1/5, ये निकलेगा आपका 16,000। गुड। निकलेगा गुड सप्लाइड का, तो बाय डिफरेंसेस ध्यान देखिएगा, डिफरेंशिएट इज गुड सप्लाइड। कैसे निकलेगा? 1,50,000 इंटू 1/5, ये निकलेगा 30,000। गुड। अब क्या करेंगे? अब प्लस करेंगे, तो ये ज्यादा लग रहा है, कौन ज्यादा लग रहा है? हमारा क्रेडिट ज्यादा लग रहा है, जोड़ दीजिए। तो इसको प्लस करते हैं, 0 0 0 0 0 0 5 5 10 10 10 0 55 9 1 10 18 21 22 28 28 31 31 4,10,000। यहां हम लिखेंगे 4,10,000, 4,10,000। अब जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट। तो करना क्या है? रफ में 4,10,000 में इसको माइनस कर देंगे, 0 0 0 5 6 11 1 1 1 2 2 2 4 4 4 9 9 7 16
21 2 बचा 213 0009999 था। तो हमारा एक्चुअली जो नेट प्रॉफिट निकला वो 99,000। तो ये आपका इनवॉइस प्राइस का टॉपिक था। तो हम आपको सिर्फ सिंपल मैंने बताया, सिंपल में एक बताया ब्रांच बनाने के लिए और एक बताया आपको इनवॉइस प्राइस के लिए। अब आपको बताएंगे फाइनेंशियल अकाउंट के द्वारा। तो इसको आप देख लें और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपको 12 वीडियो सेंड करेंगे। उस वीडियो को आप ध्यान से देखें, ठीक है? ओके।